जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम समस्या पे आधारित द्विघात समीकरण को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो 8 नंबर से है। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, गुणजों को निर्धारित करें। यहाँ पे गुणज पे आधारित प्रश्न पूछा गया है। कितने के गुणज? 3 के गुणज। तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, है ना, 12 होंगे एंड डॉट डॉट होगा। यानी जो 3 के टेबल में, 3 के जो पहाड़ा में होगा वही गुणज होगा। एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये पहली गुणज, ये दूसरी गुणज, ये तीसरी, इस तरह से आगे का गुणज। तो ये पहली हो गया। इसके ठीक बाद वाला जो गुणज है उसमें कितना हमें ऐड करना पड़ा है? 3 ऐड करना पड़ा है। फिर इसके ठीक बाद वाला है ये 3, यानी कि 3 हम ऐड करते जाएंगे तो आगे का गुणज हमें प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैं यहाँ पे हल करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे हल सबसे पहले तो मानना होगा, तो मानने के लिए ये आपको सहायक होगा। तो माना कि पहली संख्या x है ना, जो कि 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज है, क्योंकि प्रश्न में कहा है 3 का गुणज की बात करा है। तो ये 3 का गुणज है, पहली संख्या 3 का गुणज जो है x मान लीजिए। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? दूसरी संख्या जो 3 का गुणज ही होगा तो क्या कहता है? 3 जोड़ने पर पहले संख्या, उसके बाद ये संख्या, तो 3 जोड़ने पर अगली संख्या, यानी कि ये जो होगा वो x+3 हो जाएगा। क्योंकि 3 के गुणज का कहा है तो ये पहली संख्या x जो कि 3 के गुणज को मैंने माना, और दूसरी संख्या x+3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कहा है? 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180। इसका गुणनफल मतलब इस दोनों संख्याओं के गुणनफल कह रहा है, यानी कि x × x+3 बराबर 180। ऐसा प्रश्न कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे तो x² + 3x, और इसको इधर लाएंगे तो -180। अब ये आ गया है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसे गुणनखंड द्वारा हल कर लेना है, यानी x का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या है? मध्यपद 3 है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 3 होना चाहिए और इस संख्या को गुना करें तो 180 होना चाहिए। तो ये वेरी सिंपल है। देखिए x² है और इसे आप कितना पर तोड़ेंगे तो +15x - 12x। इसको घटाएंगे तो आपका 3x हो जाएगा प्लस का, और इसी को गुना करेंगे 12 और 15 को तो -180 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन देखना है इस दोनों में, तो कॉमन क्या होगा? x कॉमन होगा तो बच जाएगा x + 15। यहाँ पे -12 कॉमन होगा तो x + 15 बच जाएगा बराबर 0। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखेंगे तो आपका हो जाएगा x + 15 कॉमन, और इधर x - 12 बच जाएगा। इस दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x + 15 बराबर 0 और x - 12 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से यहाँ x का वैल्यू -15 और इधर x का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो +12। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे 2 क्रमागत गुणज याद करने के लिए कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः पहली संख्या क्या होगा हमारा? 12 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। और अगली जो गुणज होगा, यानी कि दूसरी संख्या जो हमारा होगा वो क्या होगा? जैसा कि दूसरी संख्या को हमने क्या माना? x+3, यानी इससे 3 ज्यादा, यानी x के जगह पर 12 और 3 जोड़ देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15। अगली संख्या यानी कि दूसरी संख्या हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि 12 और 15 है, जो कि लगातार 3 के गुणज वाला संख्या है, जिनके गुणनफल हमारा 180 होगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।